बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद खुर्रम है और मैं एक क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। ये वीडियोस मैं सिर्फ होम्योपैथिक डॉक्टर्स और होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है कि आर्सेनिक एल्बम की एक पूरी सीरीज़ मैंने डिस्कस की आपके साथ, उसकी रूब्रिक्स डिस्कस की, उसकी पर्सनालिटी डिस्कस की, उसकी जितना मुझे नॉलेज था वो मैंने तकरीबन आपको ट्रांसफ़र कर दिया। अब इस वीडियो का उन्वान है रिव्यू आर्सेनिक एल्बम पर्सनालिटी। मतलब इसको आप इस तरह समझ लें कि हमने जितनी भी वीडियोस आर्सेनिक एल्बम के बारे में बनाई हैं, जितनी भी रूब्रिक्स हैं, तो मैं कोशिश करूँगा इस एक वीडियो में उसका रिव्यू दूँ आपको। रिव्यू से मुराद ये कि उसको मैं एक तरह स्टोरी की सूरत में बयान करूँ। जैसे कि मैं स्टोरी की सूरत में पहले आपको पर्सनैलिटीज़ में डिस्कस की हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि मुख्तलिफ़ लेवल के डॉक्टर्स हैं जिनको बेसिक्स सब पता है, और लेकिन कुछ ऐसी जो एडवांस लेवल की चीज़ें हैं वो भी इसमें डिस्कस की गई हैं और करूँगा, ताकि जिसकी जितनी अप्रोच होगी वो उसको उस लेवल से पिक कर लें। तो थोड़ा सा हम शुरू से शुरू करते हैं, उसके बचपन से, कि आर्सेनिक एल्बम का बच्चा जो होता है वो किस तरह का होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप में आगे चलता हूँ। देखिए जी, आर्सेनिक एल्बम का जो बच्चा होता है वो बहुत साफ़ सुथरा रहना पसंद करता है। जब वो छोटा होता है, पैदा होता है, माँ उसको जब उसको पार रही होती है तो उसमें ये चीज़ मद्देनज़र रखी जाती है। जब आपके पास पेशेंट आता है तो आप उस माँ से पूछते हैं, एक सवाल करते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी जानने के लिए कि ये बच्चा दिन में 2-3 दफ़ा पोटी करता है या 2-3 दफ़ा इसका पैम्पर चेंज करते हैं, तो ये क्या इसकी सिचुएशन होती है। आइए, ये जब कोई यूरिन या जब ये स्टूल पास करता है या पैम्पर भरता है तो ये फ़ौरन कहता है कि मुझे चेंज कर दो या पड़ा रहता है। तो जब उसकी माँ ये कहती नहीं डॉक्टर साहब, जैसे ही ये यूरिन या स्टूल पास करता है तो फ़ौरन फिर ये रोने लग जाता है या चीखें मारता है या कहता है कि मुझे साफ़ करो, मुझे धो। तो उसके बाद जैसे हम इसको साफ़ करते हैं, क्लीन करते हैं, और उसके बाद ये बच्चा खुश हो जाता है। और इसी तरह इस बच्चे को खाना, दूध थोड़ी थोड़ी देर बाद चाहिए होता है, थोड़ा थोड़ा पीता है, ठीक है जी। और उसके बाद ये बच्चा साफ़ सुथरा रहता है, साफ़ सुथरे कपड़े पहनता है, इसको खुशबू लगाई जाती तो ये प्रेजेंट फील करता है। ये हर बंदे के पास नहीं जाता। ये बच्चे की पर्सनैलिटी है। फिर जब बच्चा जूँ जूँ बड़ा होता है और 7-8 साल 10 साल की एज में जाता है, आर्सेनिक एल्बम, तो वो बच्चे को वो हाइपर एक्टिव होता है और वो बच्चा एक जगह पे टिकता नहीं है। और उसके माँ बाप परेशान रहते हैं कि भाई ये बच्चा एक जगह पे टिकता क्यों नहीं है, ये बैठता क्यों नहीं है, इधर जाएगा, इस चेयर पे जाएगा, फिर उस चेयर पे जाएगा। वो उसने कुछ ना कुछ करना है, उसको चैन नहीं आएगा। इवन ऐसे बच्चे होंगे जो कहेंगे कि हम बेचैन हो रहे हैं, मेरे पास कोई काम नहीं करने को, मैं क्यों ना करूं, मुझे कोई काम बताएं। तो फिर उसको अगर आप कोई काम बताएंगे फिर वो थोड़ी देर उसमें मसरूफ़ रहेगा, फिर दूसरा काम करने लग जाएगा। इसी तरह ये जो आर्सेनिक एल्बम के बच्चे हैं, इनको अगर आप पॉकेट मनी देंगे तो ये उसको प्रॉपर तरीके से संभालेंगे, फजूल खर्ची नहीं करेंगे। कई बच्चे होते पैसे फेंक देते हैं, लेकिन ये प्रॉपर तरीके से संभालेंगे और ये पूछेंगे आपसे कि बाबा ये कितने रुपए का नोट है, मामा ये कितने रुपए का नोट है, इसका क्या आता है, इसका क्या आता है। पूरी डिटेल से वो आपसे इस चीज़ के सवाल करें। और उनको बचपन ही से बच्चों को कारोबार की आदत पड़ेगी, कारोबार के मुख्तलिफ वो तरीके ढूंढेंगे जिसमें पैसे आए।
तो ये आर्सेनिक एल्बम का बचपन है। आर्सेनिक एल्बम की बच्चे की राइटिंग बड़ी अच्छी होगी, आर्सेनिक एल्बम के बच्चे की कॉपीज़ बड़ी अच्छी होंगी। आर्सेनिक बच्चा सुबह स्कूल बड़ा प्रॉपर तैयार होके टाई शाई कंगी शंगी करके बूट पॉलिश होंगे। आर्सेनिक एल्बम के बच्चे को आप अगर क्लास में जाके देखेंगे तो आप कहेंगे ये आर्सेनिक एल्बम, और बहुत साफ सुथरा होगा, अपनी कॉपीज़ का बहुत ख्याल करेगा, अपनी ज्योमेट्री बॉक्स का बहुत ख्याल करेगा, अपनी चीज़ों का बहुत ख्याल करेगा, अपनी चीज़ें किसी के साथ शेयर नहीं करेगा वो। अच्छा, स्कूल में टीचर्स उसकी बहुत तारीफ़ करेंगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला बच्चा होता है, बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाला बच्चा होता है, अपना होमवर्क टाइम पे करेगा। ठीक है जी। उसकी राइटिंग आप देखेंगे तो उसकी राइटिंग में कोमास, इन्वर्टेड कॉमास, और वो बहुत प्यारी राइटिंग होगी इसकी, बड़ा प्रॉपर। आप उसकी कॉपी देखेंगे तो बड़ा प्रॉपर मैनेज होगी। ये आर्सेनिक एल्बम का बच्चा है। और जूँ जूँ ये बड़ा होगा वैसे वैसे इसको थोड़ा सा वो होगा, ये मैचिंग कपड़े पहनेगा, इसके कपड़े बड़े डिसेंट होंगे, डिसेंट ड्रेसिंग करेगा। इसने वॉच साथ लाजमी पहनी होगी इस बच्चे ने। ठीक है ना, आप देखेंगे तो प्रॉपर हर चीज़ उस बच्चे के पास होगी। उसकी सॉफ्टीज़ अलग होंगी, उसके खाने सोने के कपड़े अलग होंगे, उसके बाहर जाने के कपड़े अलग होंगे। ये आर्सेनिक एल्बम है। अब ज़रूरी नहीं है कि आर्सेनिक एल्बम अमीरों में ही हो, आर्सेनिक एल्बम गरीबों में भी होता है। आप एक सवाल हो आप पैदा होता कि तो डॉक्टर साहब ये तो अगर उसके खाने सोने के कपड़े अलग हैं, बाहर जाने के कपड़े अलग हैं, नहीं, ऐसे नहीं होगा। मतलब आर्सेनिक एल्बम अपना बहुत ख्याल करेगा। अगर उसके पास पुराने कपड़े भी होंगे तो वो साफ़ सुथरे हों, सफाई का उसके अंदर खपत होगी, और वो समझ लें दिन में दो दो दफ़ा नहाएगा। उसको ज़रा सी भी अपने से स्मेल आएगी तो वो नहाने लग जाएगा, दूसरों से स्मेल आएगी नहाने लग जाएगा। ये आर्सेनिक एल्बम का बच्चा है। ठीक है जी। इखलाक का बड़ा अच्छा होगा, सवाल बहुत करेगा आर्सेनिक एल्बम, आपसे मुख्तलिफ सवालात करेगा, और ख़ास कर उसके मतलब के सवाल होंगे तो वो भी आपसे करेगा, जिसमें उसको समझ आएगी कि बिज़नेस है, इसमें से पैसे मिलते हैं, ऐसे होता है ऐसे होता है, मुख्तलिफ वो आपसे सवालात करेगा। दूसरा, आर्सेनिक एल्बम का जो बच्चा होगा वो बहुत इंटेलिजेंट होगा, वो समझ लें मैथ में बहुत अच्छा होगा। दूसरा, आर्सेनिक एल्बम जो होगा वो मुख्तलिफ गेम्स बड़े शौक़ से खेलेगा, जिसको पजल्स गेम्स कहते हैं, वो बड़ा सॉल्व करने का उसको एक जुनून होता है, क्योंकि वो मुख्तलिफ उसने अपने आप को बिज़ी रखना होता है, हाइपर एक्टिव होता है ना, फिज़िकल भी होता है और मेंटली तौर पे भी होता है। तो ये आर्सेनिक एल्बम का एक बच्चा है, और ये अच्छे बच्चों के साथ दोस्ती करेगा, अच्छे लड़कों के साथ दोस्ती करेगा, बच्ची होगी तो अच्छी बच्चियों के साथ दोस्ती, साफ़ सुथरी बच्चियों के साथ, साफ़ सुथरे बच्चों के साथ दोस्ती करेगा, जिनके कपड़े साफ़ होंगे, जिनकी लैंग्वेज अच्छी होगी, जो जिनसे खुशबू आती होगी, जो इनकी तरह के होंगे, जो आर्सेनिक एल्बम होंगे। आर्सेनिक एल्बम कोशिश करेगा कि वो आर्सेनिक एल्बम पर्सनैलिटी को ढूंढे और उसके साथ दोस्ती करे। ठीक है जी। तो ये उसका बचपन है आर्सेनिक एल्बम का। अपने खिलौने जो होगा ना, आर्सेनिक एल्बम किसी से शेयर नहीं करेगा, किसी को हाथ नहीं लगाने देगा वो खिलौनों को। ठीक है जी। उसको साफ़ सुथरा, अगर उसके पास कोई छोटी मोटी गाड़ी होगी उसको साफ़ सुथरा रखेगा, उसको बड़े प्रॉपर तरीके से उसकी जगह पे रखेगा, उसके ऊपर कवर डाल के रखेगा। साइकिल होगी तो साइकिल को बड़ा साफ़ सुथरा रखेगा। ये छोटे बच्चे से मैं शुरू हो रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि आपके पास अगर आर्सेनिक एल्बम का बच्चा आएगा तो किस तरह। इसी तरह आर्सेनिक एल्बम किसी के भी जो बच्चा होगा, किसी के भी गिलास में पानी नहीं पिएगा, किसी के चम्मच से खाना नहीं खाएगा, किसी की प्लेट में खाना नहीं खाएगा, ये आर्सेनिक एल्बम है। और वो जब खाना खाएगा तो उसकी माँ यही आपसे आके गिला करेगी कि डॉक्टर साहब भी कुछ खाता नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा कभी कभी बस एक छोटे छोटे निवाले मारता है। और वो खाने की प्लेट में देखेगा जो चीज़ उसके काम की नहीं है, कोई सब्ज़ी है, कोई पुदीना आ गया, धनिया आ गया, कोई ऐसी चीज़ आ गई, कोई मसाला, उसको साइड पे करता जाएगा। आर्सेनिक एल्बम अपनी ज़िंदगी में से फालतू चीज़ें निकालता है। तो वो क्या करता है, उसके खाने में भी अगर ऐसी कोई चीज़ आ गई तो वो साइड पे करेगा और मतलब की चीज़ खाएगा, थोड़ा सा मतलब ही होता है। तो इसलिए जो हर वो काम वो करेगा जिसमें उसका सेल्फिशनेस होती है, उसका मतलब होता है।
तो ये इसी तरह ये इसको आर्सेनिक एल्बम को आप देखेंगे तो इसको दाल चावल पसंद होते हैं छोटे बच्चे को, ठीक है जी, शौक से खाता है। और इसी तरह आर्सेनिक एल्बम का बच्चा दूध बहुत पसंद करता है। कई बच्चे आप देखते हैं जिनको दूध हजम नहीं होता, जो दूध नहीं पीते, वो आर्सेनिक एल्बम नहीं होते, तो दूध इसको बहुत पसंद होता है, दूध बड़े शौक से पी लेता है। चॉकलेट्स बहुत शौक से खाता है, इसको आप जितनी चॉकलेट्स देंगे ये संभालेगा भी और खाएगा भी। इवन ये जब मिडिल एज में भी चले जाते हैं फिर भी ये मुख्तलिफ तरह की स्वीट्स हो गई, मुख्तलिफ तरह की कैंडीज हो गई, ये खाते हैं आर्सेनिक एल्बम। और इनको थोड़ी थोड़ी देर बाद भूख लगती है, थोड़ा थोड़ा खाते हैं और इनको ये होता है कि कहीं मैं भूखा ना रह जाऊँ। ये आर्सेनिक एल्बम, आर्सेनिक एल्बम का बच्चा जो होगा उसको जब देखेंगे आप, उसका मूड ख़राब होगा तो उसकी माँ समझ जाएगी कि इसको भूख लगी है। वो कहेगा नहीं, वो शोर शराबा इतना नहीं करेगा, लेकिन उसको आप पता चल जाएगा कि इसका मूड ऑफ है, तो आप उसको फिर खाना वाना देंगे तो वो नॉर्मल हो जाएगा। आर्सेनिक एल्बम जो होगा वो बहुत ज़्यादा जब सोया होगा तो बड़ा डिसेंट तरीके से आपको लगेगा सोया हुआ है, लेकिन जब उसको बेचैनी होगी तो वो बिस्तर पे फिर करवटें लेता है। तो ये था जी एक आर्सेनिक एल्बम के बच्चे की, मैंने आपको एक पिक्चर क्लियर की कि अगर बच्चे में, आपके पास बच्चों में आर्सेनिक एल्बम आ जाए तो आप उसको किस तरह डील करें। आर्सेनिक एल्बम जो होगा वो बहुत ज़्यादा, अगर उसके घर में कोई स्वीट्स आ जाएंगे, किसी को कोई गिफ्ट ला के देगा तो सबसे पहले कहेगा मुझे दे दो। वो दूसरे के गिफ्ट्स पे और दूसरों की चीज़ों पे भी कब्जा करना की कोशिश करता है, उसका दिल होता है कि सब मुझे मिल जाए। वो शेयरिंग नहीं करता ना, मैंने बताया ना, अपनी कोई चीज़ शेयरिंग नहीं करता। और किसी, क्योंकि उसके अगर वालिद ने ला के दी तो कहेगा मेरे बाबा ने ला के दी। इवन अपने भाई बहन से भी वो चीज़ें शेयर नहीं करेगा, वो कोशिश करेगा मुझे मिल जाए। और जब तक उसको मिलेगी नहीं वो चीज़ें, उसको चैन नहीं आएगा, उसको सुकून नहीं आएगा। वो पहले अपना सोचेगा फिर बाद में दूसरों का सोचेगा। ये आर्सेनिक एल्बम का जो बच्चा होता है ये होता है। ये इसकी कोशिश यही होती है कि इसके माँ बाप जो हैं इसको तवज्जो ज़्यादा दें। इसकी कोशिश यही होती है कि अगर दूसरे बहन भाइयों को माँ बाप तवज्जो दे रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा उनसे जेलस फील करेगा, जेलसी भी होती है इसमें। तो ये आर्सेनिक एल्बम का एक बच्चा था। अब हम उसके एक आर्सेनिक एल्बम की जो पूरी पर्सनैलिटी है जिसमें बड़े आते हैं उसमें हम देखते हैं कि वो कैसे होते हैं। पहले तो जी आर्सेनिक एल्बम को तो थोड़ा सा फिजिकल लुक देखते हैं। तो आर्सेनिक एल्बम की हर चीज़ उसकी आप देखेंगे प्रॉपर, आपको उसका चेहरा नज़र आएगा, उसके प्रॉपर नेल्स कटे हुए होंगे, प्रॉपर उसके टूथ ब्रश वो दिन में 2 दफ़ा करता होगा, सुबह और शाम। ये उसकी आदतों में शामिल होगा, उससे आपको खुशबू आएगी, ठीक है जी। और आर्सेनिक एल्बम की अगर आप थोड़ी सी फिज़िकल लुक देखते हैं तो अक्सर मोस्टली जिन पेशेंट पे आर्सेनिक एल्बम प्रूव हुई थी तो उनमें जो हमारी बुक्स में लिखा हुआ है कि उनकी आंखें ब्लैक कलर की होती हैं, बाल काले होते हैं, सीधे होते हैं बाल और सख्त होते हैं, ठीक है ना, सीधे होते हैं, काले होते हैं और सख्त होते हैं। ये फिजिकल में है, ये बुक्स में लिखी हुई बातें, ये मैं अपने से नहीं बता रहा कि कोई मेरे पास पेशेंट आया तो मैंने उसको आर्सेनिक एल्बम का एक लेबल दे दिया, ऐसे नहीं है। ये बुक्स में लिखी हैं कि बाल सीधे होंगे, आंखें उसकी काली होंगी और बाल सीधे होंगे और सख्त होंगे, ठीक है जी। और दूसरा, अगर हम उसकी थोड़ी सी उसमें चले जाए लुक में, तो लंबे इंसान होते हैं, थोड़े से कद में लंबे इंसान होते हैं, स्मार्ट बंदे होते हैं, उंगलियां उनकी लंबी होती हैं, हाथ उनके साफ़ सुथरे होते हैं। तो आप देखेंगे तो आपको उनसे एक पॉजिटिव एनर्जी फील होगी, आपका दिल करेगा कि मैं आर्सेनिक एल्बम के साथ बैठूं, गपशप मारूं। गपशप भी मारते हैं, अखलाक के बड़े अच्छे होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये बंदा वैसे, अब जब इसको कुरेदेंगे, इससे जब आप डिस्कशंस करेंगे तो ये कंजूस होता है, बहुत ज़्यादा कंजूस बंदा होता है, लालची होता है। मैंने अभी थोड़ा सा डिस्कस किया बच्चे को, तो इन दोनों को डिफाइन हम ऐसे करते हैं। कंजूस इसलिए होता है कि ये अपनी चीज़ें खर्च नहीं करता, ये कहता है मेरे मेरे पैसे मेरे पास रहें, दूसरों के खर्च होना शुरू हो जाए, और दूसरों के पैसों पे ये कोशिश करता है कि खर्च ही हो जाए, मैं खुद बस संभाल के रखूँ अपनी चीज़ों को, मेरी चीज़ें ज़ाया ना हो। और लालची होता है, लालची से मुराद ये है कि ये इसको लालच होता है जिससे, तो उसके साथ बना के रखता है। इसी तरह बच्चा है कोई जिसके पास लालच होता है, उससे बड़े अच्छे अखलाक से, बड़े अच्छे उसके तरीके से करता है,
ठीक है ना। ये आर्सेनिक एल्बम की थोड़ी सी आप समझ लें पर्सनालिटी। इसकी सिक्योरिटी चाहिए। आर्सेनिक एल्बम सिक्योरिटी उन लोगों से मांगता है जिनके पास पैसे हैं, जो इनको पैसे देते हैं, जैसे इसके पेरेंट्स हैं, ठीक है ना, बहन भाई हैं, ये उनसे बना के रखता है। जो इनका ख्याल करता है, जो इनको तोहफे देते हैं उनसे। और इसको जो ना पैसा कमाने के लिए बहुत बेचैन रहता है। हर वक्त इसकी कोशिश ये होती है कहीं ना कहीं से पैसा आए, पैसा कमाने लगता है। और ये अपने कारोबारों में कोई भी कारोबार करता है ना तो उसको बड़ा देखभाल के करता है। आर्सेनिक एल्बम जो होता है अपने कारोबार में नुकसान नहीं करता। उसकी कोशिश होती है अपने काम में कभी नुकसान नहीं करता। और दूसरा, आर्सेनिक एल्बम हर वो काम नहीं करता जिसमें उसको ये डर हो कि इसमें नुकसान हो जाएगा। तो वो बहुत सोच समझ के कोई भी ख़तरा नहीं मोल लेता। कोई भी ऐसा 2 दिन में जैसे करोड़पति बन जाए तो ये बन जाए, ऐसा कोई कारोबार नहीं करता। वो अपना पैसा जो है ऐसी जगह पे नहीं लगाता जिधर उसको पता हो कि नुकसान हो जाएगा। बहुत ज़्यादा वो इस चीज़ के मामले में ख्याल करता है। अच्छा, आर्सेनिक एल्बम क्या करता है, वो जब बाज़ार में कोई चीज़ लेने जाता है तो उसको पता चलता है कि बाज़ार में ये चीज़ मिल रही है और ये चीज़ थोड़ी सी सस्ती मिल रही है और अच्छी मिल रही है, ये फ़ौरन भागेगा। जिधर सेल्स लगी होंगी ना, आपने देखा होगा उस सेल्स वाली शॉप्स में सबसे ज़्यादा आर्सेनिक एल्बम मिलेंगे। और वो सबसे ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हम ये पहले ये ले लें। और उसको बेचैनी होगी, फटाफट जाएगा वो, जब वो चीज़ जज्बात में आके ले तो लेगा और फिर उसको सुकून आ जाएगा कि शुक्र है मैंने ये चीज़ सस्ती ले ली, अच्छी ली। लेकिन जब वो घर आएगा और जब देखेगा कि ये चीज़ तो मेरे काम की नहीं है, ये चीज़ तो मेरे काम की नहीं है, फिर उसको बेचैनी होगी कि मैं इसको अपनी ज़िंदगी से कैसे निकालूं। फिर वो दोबारा जाएगा बाज़ार और वो शॉपकीपर को कहेगा भाई ये मुझे नहीं समझ आई, ऐसे नहीं है, आप ऐसे करें, इसको वापस कर लें। वो कहेगा जी मैं इसमें से कुछ पैसे काटूंगा। कहेगा काट लो लेकिन वापस कर लो। वो उस चीज़ को अपने पास रखना पसंद नहीं करेगा। आर्सेनिक एल्बम, याद रखें, अपनी ज़िंदगी में फालतू चीज़ें, फालतू इंसान, फालतू रिश्ते नहीं रखता, फालतू दोस्त नहीं रखता। अगर उसकी किसी फालतू दोस्त से दोस्ती हो भी जाएगी तो वो उससे ख़त्म कर देगा। कोई फालतू रिश्ता उसको महसूस होगा कि ये रिश्ता मेरे काबिल नहीं है तो उसको ख़त्म कर देगा। आर्सेनिक एल्बम जो होता है वो बड़ा देखभाल के चलता है कि किस रिश्ते में उसको फ़ायदा मिलना है, किस दोस्त से फ़ायदा मिलना है, कौन सा दोस्त उसकी ज़िंदगी में अहमियत रखता है, क्या चीज़ उसकी ज़िंदगी में अहमियत रखती है, क्या चीज़ उसकी ज़िंदगी में अहमियत नहीं रखती। ठीक है ना जी। और ये बहुत चालाक होता है, चालाक इंसान होता है, ठीक है ना, दौलत तलाश करता है। इसका एक समझ लुब आप ये समझ लें कि ये पैसे पैसे के लिए कोई भी कारोबार कर लेता है। कोशिश करता है कि ऐसा भी कारोबार बस पैसे आने चाहिए। और पैसे ही खर्च नहीं करता है ज़्यादा, ये कोशिश करता है जमा करता है। इसको जमा करने की आदत होती है, जमा करने की इसको बहुत ज़्यादा आदत होती है। और एक आर्सेनिक एल्बम की वो बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये बुक्स में लिखी हैं सारी जो आपको बताई जा रही हैं बातें, इसमें सारी बातें तकरीबन बुक्स में जो हमारी प्रूविंग हुई है पेशेंट्स पे, ये वो बताई जा रही। आर्सेनिक एल्बम जो होता है ये उन लोगों से नाराज़ हो जाता है, बहुत क्लोज रिलेशन से भी नाराज़ हो जाता है, जिसमें इसको डर हो कि ये मुझसे कहीं पैसे ना मांग ले, मुझसे कर्जा ना मांग ले। आर्सेनिक एल्बम कर्जा नहीं देता। आर्सेनिक एल्बम कर्जा देता है तो वो इस चीज़ से नाराज़ हो जाता है कि इसने मुझसे पैसे क्यों मांगे, ताकि वो दोबारा उससे वो पैसे ना मांगे। आर्सेनिक एल्बम कोई चीज़ को फेंकता नहीं। उसके घर में आप देखेंगे हर किस्म का नट मौजूद होगा, हर किस्म का औजार मौजूद होगा, हर वो चीज़ मौजूद होगी जो उसकी ज़रूरत ज़िंदगी है। उसको बाजार से नहीं लानी पड़ेगी, वो फेंकेगा नहीं, संभाल लेगा और वक्त पे वो चीज़ आपको निकाल के देगा। वो इसलिए नहीं संभालेगा कि भाई ये चीज़ काम आएगी, वो इसलिए संभालेगा कि ये छोटा सा कील या ये छोटी सी चीज़ है, अगर मैं इसको फेंक देता हूँ तो बाज़ार से मुझे जाके पैसे खर्च करने पड़ेंगे और ये मुझे पैसों से मिलती है। इसलिए आर्सेनिक एल्बम के पास हर वो चीज़ मौजूद होगी जो काम की होगी। कचरा मचरा बेच देगा आर्सेनिक एल्बम। अक्सर आर्सेनिक एल्बम को आपने देखा होगा वो ये सूखा रोटी वाले या जो कबाड़ी वाले आते हैं उसको सामान बेच रहा होता है।
पुराना सामान बेच रहा होता है, और वो पुराना सामान ऐसा निकालता है कि ये इसका मेरा मकसद नहीं, चलो यार मैं इससे पैसे ले लूँ, बेशक उससे पैसे कम आए। अगर वो कोई सूखी रोटी बेच रहा है, या कोई मिसाल के तौर पे कोई समझ लें कबाड़ी का ऐसा सामान बेच रहा है जो पड़ा रहे, कोई मसला नहीं, नहीं वो कहेगा चलो इससे कोई थोड़े से पैसे आ जाए, वो थोड़े से पैसे आएगा, उस थोड़े से पैसे को किसी और काम में यूटिलाइज कर देगा कि यार चलो मैं इससे कोई और अच्छी चीज़ ले लेता हूँ जो मेरे काम की। तो ये आर्सेनिक एल्बम इस तरह करता है। ये वो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप पेशेंट के साथ उसकी केस टेकिंग करते हैं तो आप उसका नेचर पूछते हैं, उससे पूछते हैं कि आप किस तरह के इंसान हैं, आपको क्या है। इसी तरह ये पानी सिप सिप पीता है, आपने सुना होगा कि पानी जी सिप सिप पीता है, पानी के साथ चाय भी सिप सिप पीता है और जूस भी सिप सिप पीता है। इसमें जल्दबाजी खाने पीने में कम होती, खाने पीने में जल्दबाज नहीं होता, खाना पीना बड़े तरीके से, बड़े प्रॉपर तरीके से खाता है, मतलब का खाता है। पानी भी थोड़ा एक एक घूंट पीता है कि वो अंदर जमा नहीं कर सकता। दूसरा, आर्सेनिक एल्बम जो होता है जब वॉशरूम में जाता है तो वो स्टूल पास करता है तो थोड़ी देर के बाद उसको चैन नहीं आता, फिर जाता है। आईबीएस जिसको कहते हैं ना, कि अक्सर आर्सेनिक एल्बम को आईबीएस एक बीमारी होती है, वो हो जाती है, मरोड़ बार बार पेट में उठते हैं, वॉशरूम जाता है फिर आता है, फिर वॉशरूम जाता है। ये आर्सेनिक एल्बम का एक मैंने आपको एक तरह समझ लें वो खाका पेश किया है जो दूसरी वीडियोस में हो सकता है मैंने ना पेश किया हो। तो वो बातें मैं आपको बता रहा हूँ जो बातें दूसरी वीडियो में नहीं हैं, ताकि इस वीडियो से भी आपको फ़ायदा हो सके। आर्सेनिक एल्बम जो होता है अच्छी अच्छी बुक्स रखता है, और वो बुक्स अपने पास कलेक्शन रखता है, पढ़ता भी है, देता नहीं किसी को। आर्सेनिक एल्बम अपनी गाड़ी किसी के साथ शेयर नहीं करता। आर्सेनिक एल्बम अपनी फैमिली के मामले में बड़ा पॉजेसिव होता है, अपने बच्चों के मामले में बड़ा पॉजेसिव होता है, अपनी वाइफ के मामले में बड़ा पॉजेसिव होता है। वो कहता है ये मेरे बच्चे हैं, मेरा सिलसिला है, तो उनका बहुत टेक केयर करता है, बहुत ख्याल करता है। आर्सेनिक एल्बम की अगर आप एक उसमें ले लें कि आर्सेनिक एल्बम जो होता है उसकी ज़िंदगी में बेचैनी होती है, बेचैनी होती है, बेचैन इंसान होता है और जज्बाती इंसान होता है। आर्सेनिक एल्बम जो होता है बहुत ज़्यादा वहमी होता है, जिसको बोलते हैं ना वहमी इंसान, वहमी इंसान होता है। उसको छोटी छोटी चीज़ों पे वहम पड़ जाता है, फिर उस जब तक वो वहम क्लियर नहीं करता उसको चैन नहीं आता। आर्सेनिक एल्बम जो होता है उसने अगर किसी जगह पे जाना होता है, किसी के घर जाना होता है, किसी की दावत में जाना होता है या स्कूल जाना होता है, उसको बेचैनी शुरू हो जाती है और वो बहुत बेचैन होता है। जब तक वो उस जगह पे पहुंच नहीं जाता, उसको तसल्ली नहीं हो जाती कि मैं पहुंच गया हूँ, उस वक्त तक वो बेचैन रहता है। आर्सेनिक एल्बम कभी भी रात को जब भी सफ़र करेगा, सफ़र में सोएगा नहीं, उसको फ़िक्र लगी रहेगी, खौफ होगा उसको आर्सेनिक एल्बम को। अच्छा, आर्सेनिक एल्बम की एक वो बात मैं बताऊंगा जो आपको समझ आ जाएगी और अक्सर और बेशतर आपने देखी होंगी। आर्सेनिक एल्बम अक्सर अपने एंड का जिक्र कर रहा होता है मिडिल एज में जाके, कि बस भाई मैंने अब मर जाना है और मेरा टाइम पूरा हो गया है और ऐसे हो गया हुआ, उसके लिए वो तैयारी कर रहा होता है आर्सेनिक एल्बम। ठीक है ना। आर्सेनिक एल्बम ये भी बता देता है कि मैंने ऐसे मरना है। आर्सेनिक एल्बम अपनी कब्र को भी, याद रखें, ज़िंदगी में अपनी कब्र की जगह भी मुकर्रर कर लेता है आर्सेनिक एल्बम, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रॉपर इंसान होता है। वो जैसे आपने कहा ना कि आर्सेनिक एल्बम अपने घर में जब आता है या किसी जगह पे जाता है तो उसको कोई भी चीज़ अगर प्रॉपर जगह पे मौजूद ना हो तो उसको बेचैनी होती है। इसी तरह आर्सेनिक एल्बम अगर दीनदार इंसान होता है तो उसको पता होता है कि मेरा आखिरी यही है, मैंने मरना है, मैंने इस दुनिया से जाना है। तो वो उस दुनिया से जाने के, ये इसका पॉजिटिव मैं आपको पहलू बता रहा हूँ, तो वो उस दुनिया से जाने से पहले अपनी तैयारी कर लेता है। वो अपनी कब्र की जगह मुकर्रर कर लेता है, इवन अपने कफन को तैयार कर लेता है। इवन लोग उस पर हंसते हैं कि दुनिया ये तो उसका फिक्र, और क्योंकि आर्सेनिक एल्बम जो है ना सिर्फ पैसे की हद तक चीज़ें और वो चीज़ें जमा करता है और ज़रूरत की चीज़, लेकिन जब वो इस दुनिया से जा रहा होता है, सोच रहा होता है कि जा रहा, फिर वो चीज़ें देने लगता है। फिर वो कहता है यार ये तो अब मेरे काम की तो है नहीं, मुझे तो फ़ायदा नहीं होगा। फिर वो उसको कोशिश करता है, यूटिलाइज करता है, किसी को दे देता है, ऐसे करता है। ये आर्सेनिक एल्बम का दूसरा रूप है।
आर्सेनिक एल्बम जो होता है वो बातूनी हो जाता है। मैंने पीछे डिस्कस किया था कि जब उसको बेचैनी होती फिर वो बातूनीपन उसमें आना शुरू हो जाता है। आर्सेनिक एल्बम बीमार होता है अपने रिश्तेदारों की वजह से, अपने दोस्तों की वजह से, उन लोगों की वजह से जिससे वो एक्सपेक्टेशंस बहुत रखता है, उनसे बहुत गिले करता है कि तुमने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया, मैंने तुम्हें फ़ोन किया। मतलब छोटी छोटी बातों पे जिसको लोग इग्नोर करते हैं वो लेके बैठ जाता है कि क्यों मेरे साथ इस तरह किया, मैंने तो आपके साथ इस तरह नहीं किया। इस तरह के गिले आर्सेनिक एल्बम करता है अपनी फैमिली मेम्बर्स से, और फिर देखता है कि ये फैमिली मेम्बर मेरे साथ इस तरह कर रहा तो उससे रिश्ता ख़त्म कर देता है। बाद में कहता है मुझे जब मेरे साथ कोई इस तरह कर रहा तो फिर मैं भी इस तरह। लेकिन जब उसको ये पता चलता है कि माली इमदाद मिलेगी इधर से या कोई फ़ायदा होने के चांसेस हो, वो दोबारा से फिर उससे ताल्लुक़ बना लेता है। कुछ आर्सेनिक एल्बम में पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा हैं, नेगेटिव चीज़ें कब हो जाती हैं जब वो बीमार होने लग जाता है। इसी तरह आर्सेनिक एल्बम को मौत का खौफ रहता है हर टाइम। आर्सेनिक एल्बम एक ऐसी मेडिसिन है जिसके अंदर दिन में भी खौफ ही खौफ है और रात में भी खौफ ही खौफ है। इसकी कोई टाइमिंग नहीं है। अक्सर मेडिसिन में आपने देखा होगा उनमें एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, खौफ आता है, उसकी कोई टाइमिंग होती है, किसी को शाम में होता है, किसी को। इसको सारा दिन खौफ ही खौफ रहते हैं, इसको सारा दिन खौफ रहता है, एंजाइटी रहता है। इसी तरह रात को खौफ रहता है, एंजाइटी रहता है। आर्सेनिक एल्बम को पुलिस से बहुत खौफ होता है, इसको जेल जाने से बहुत खौफ होता है, इसको ये होता है कि मुझे कोई सज़ा न दे दे उससे बड़ा खौफ होता है। चोरों से बहुत ज़्यादा घबराता है। देखिए जिसके पास पैसे होते हैं तो उसको यही डर होता है कि मेरे पैसे कोई चोरी करके ना ले जाए, ठीक है ना। तो वो बहुत डरता है कि मैं चोरों, हर बंदे को देखता है कि वो अगर एक दफ़ा उसको देख रहा होता है तो ये उससे जो है ना घबरा जाता है। अगर कोई गली में इसके साथ कोई चल रहा होता है तो उसको शक पड़ने लगता है कि इधर ये चोर तो नहीं है, कहीं मुझसे पैसे तो नहीं ले लेगा, और ये फिर तेज तेज चलने लगता है। ये रोपर्टी में आप देखेंगे कि रोपर्टी में ये आता है, बुक्स में ये चीज़ें आई हुई हैं कि जब ये आर्सेनिक एल्बम गली में जा रहा होता है तो इसके साथ अगर कोई बंदा चल रहा होता है तो इसको एक दो दफ़ा देखता है और ये अपनी स्पीड तेज़ कर लेता है, उधर से तेज़ तेज़ चलने लग जाता है कि कहीं ये चोर मुझे मेरे पैसे ना ले जाए, मेरा मोबाइल ना ले जाए, मेरी जो कीमती चीज़ है वो ना ले जाए। ये आर्सेनिक एल्बम इस तरह करता है। दूसरा, आर्सेनिक एल्बम जो होता है ना वो मुख्तलिफ कारोबार ढूंढता है, एक कारोबार नहीं करता है। वो कहता है कहीं ना कहीं से पैसा है, वो जो उसकी फील्ड नहीं भी होती है उस फील्ड में टांग अड़ाता है, उसके बारे में फिर सीखता है। ऐसे नहीं है कि ऐसे ही कर लेता है। कोई भी अगर उससे काम करना होता है पहले उसको अच्छी तरह सीखता है, फिर उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करता है या उसके अंदर पैसा उसको आने के अगर चांस होते हैं तो वो करता है, नहीं तो दूसरा काम करने लग जाता। आर्सेनिक एल्बम उन लोगों के साथ बहुत अच्छा रहता है जो उसकी तारीफ करें, जो उसको बड़ा अच्छा कहने लग जाएं, उससे बहुत बना के रखता है, खुश रहता है। जो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन करें उससे दूर होता है, बहस पे बहस करता है, छोटी छोटी बातों पे बहस करता है। वो अपने आप को हमेशा सही साबित करने के लिए कोशिश करता है कि मैं सही हूँ, सही हूँ। आर्सेनिक एल्बम का बच्चा बचपन में एक मैंने रूब्रिक पीछे दी थी कि उसको चोरी की आदत पड़ी होती है। वो चोरी की आदत इसलिए होती है कि वो आदतन पड़ जाती है, वो उसको पैसे जमा करने की वो उसके अंदर जो चीज़ होती है या आदत बनी होती है वो उसकी वजह से वो चोरी करने लगता है। आर्सेनिक एल्बम आंखें नहीं मिलाता। आर्सेनिक एल्बम अगर किसी की उसने कोई चीज़ उठाई होती तो आंखें नहीं मिलाता। आर्सेनिक एल्बम प्लानिंग करता है हर चीज़ में, हर चीज़ की प्लानिंग करके वो काम करता है। आर्सेनिक एल्बम की कोशिश यही होती है कि वो बड़ी से बड़ी बातें करता है कि मैं ये ऐसे भी कर सकता हूँ, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, मैं ऐसे भी, और वो करके दिखाता है। अगर उसका शौक होता है तो वो करके दिखाता है। आर्सेनिक एल्बम की अगर ज़िंदगी उठाएंगे आप तो उसकी ज़िंदगी में बचपन से लेके जवानी, जवानी से लेके बुढ़ापे तक उसने एक काम नहीं किया होता, एक स्पोर्ट्स नहीं खेली होती है, हर काम में उसने टांग अड़ाई होती है। और जिस काम में उसको पैसे मिलते हैं उस काम को लेके चल रहा होता है, जिधर उधर को पैसे नहीं मिलते हैं उस काम को छोड़ देता है, ठीक है। आर्सेनिक एल्बम जो है ना वो उसको परवाह नहीं होती कि मेरा टाइम ज़ाया हो रहा नहीं कर रहा, बस कहता है पैसे आने चाहिए, ठीक है। और आर्सेनिक एल्बम जो भी काम कहता है उसमें फास्टिडियस होता है, वो हर अपने काम को बड़ा प्रॉपर तरीके से करने की कोशिश करता है। उसके काम में आप गलती नहीं निकाल सकते, वो लोगों के काम में गलतियाँ निकालता है। आर्सेनिक एल्बम कभी अपने काम में गलतियाँ बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसके काम में कोई गलती निकाले, उस पर उंगली उठाए। ये आर्सेनिक एल्बम है।
आर्सेनिक एल्बम कोशिश करता है, साफ सुथरे कपड़े पहनता है, उसके कपड़ों पे कोई दाग नहीं होता, उसके पास हमेशा टिश्यू पेपर होता है। ये मैं आपको इस पूरी आर्सेनिक एल्बम की वो पिक्चर क्लियर कर रहा हूँ। अगर आप ये भी सुन लेंगे तो आपको सारी पिछली वीडियोस की जो लुबु लुबाब है वो समझ आ जाएगा। आर्सेनिक एल्बम ट्यूबरक्लोसिस में आज़म से ताल्लुक़ रखती है, तो इसको सर्दी बहुत लगती है। और जैसे कहते हैं ना जी, सर्दी लगती है, हीटर के पास बैठा रहता है, ये ठंडे पानी से नहा नहीं सकता, ठंडा पानी इसको माफिक नहीं आता, ठंडी चीज़ें इसको माफिक नहीं आती हैं, गला ख़राब हो जाता है, इसका एक साइड का नाक बंद हो जाता है। राइट साइडेड मेडिसिन है, इसके राइट साइड ज़्यादा इफेक्ट हुई होती है इस आर्सेनिक एल्बम की। और दूसरा, ये नींद में जब सोता है तो 2 3 4 तकिए लेके सोता है, इसको सिक्योरिटी चाहिए होती है। रात कोई डरता है, कहता है चलो मेरे पास तकिया तो है, तो ये तकिए लेके सोता है। गर्मियों में भी ये रज़ाई लेके सोता है, कंबल लेके सोता है। इसी तरह आर्सेनिक एल्बम जो है वो कोशिश यही करता है कि उसके पास हर टाइम पैसे मौजूद होने चाहिए। कभी भी आर्सेनिक एल्बम की जेब खाली नहीं होती। आर्सेनिक एल्बम बार बार अपने पैसे गिनता है, किधर खर्च हो गए, किधर खर्च हो गए। फिर जब वो थोड़ी सी मिडिल एज में जाता है तो फिर तो और ज़्यादा कंजूस होने लग जाता है। वो फिर कोशिश उसकी यही होती है कि वो अपने ऊपर पैसे कम खर्च करे, बच्चों पे थोड़ा बहुत खर्च करता है, लेकिन अपने ऊपर पैसे वो कम खर्च करता है। हर चीज़ का चेक बैलेंस रखता है, हर चीज़ का ख्याल करता है। बीवी को कहता है ये क्यों ज़ाया कर रहे हो, ये ऐसे हो रहा है। ये एक पॉजिटिव चीज़ है। आर्सेनिक एल्बम में बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं कि वो चीज़ें फेंकता नहीं है, रिस्क की कदर करता है, ठीक है ना। पुराने कपड़े उस वक्त तक ज़ाया नहीं करता जब तक नया नहीं ले लेता है। आर्सेनिक एल्बम की एक बहुत बड़ी बात बताऊंगा, आप किसी से पूछिएगा, अगर वो आर्सेनिक एल्बम आपको लग रहा है तो पूछें कि जी आप जब शूज़ खरीदने जाते हैं तो क्या करते हैं, तो कहता है मैं जी ऐसे करता हूँ। मैंने अभी आपको वो बात बता रहा हूँ जो शायद ही आपको किसी ने बताई हो। ये सारी हमारी बुक्स में लिखी हुई हैं, लेकिन हम पता है क्या है, बता नहीं सकते, पढ़ते नहीं है तो हम बताएंगे कैसे। वो अगर शूज़ खरीदने जाता है उसको तो पहले शूज़ पसंद नहीं आता, और वो जब शूज़ खरीदता है तो उसकी ज़िंदगी कहेगा मेरी ज़िंदगी का असूल ये है कि मैं नया जूता पहनता हूँ और पुराना जूता मैं शॉपर में डाल के घर ले आता हूँ। फेंकता भी नहीं है, पुराना जूता ले आता हूँ और उसको रख लेता हूँ, और फिर वो बाद में किसी को दे देगा या कबाड़ी वाले को बेच देगा कि उससे पैसे आ जाए। लेकिन वो नया जूता इसलिए पहन लेता है कि अब मुझे इस जूते की ज़रूरत है और उस जूते की ज़रूरत नहीं। इसी तरह अगर वो कोई वॉच पहन खरीदेगा तो वॉच पहन के आएगा, बॉक्स पे नहीं डालेगा। आर्सेनिक एल्बम कोई परफ्यूम खरीदेगा तो वही परफ्यूम अच्छी खासी लगा लोगों के आएगा। इसी तरह आर्सेनिक एल्बम को अगर हम और मज़ीद डिटेल में ले जाएं तो आर्सेनिक एल्बम की ज़िंदगी में आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं दोस्त कम होने शुरू हो जाते हैं और आखिरी उम्र में उसके दोस्त ख़त्म हो जाते हैं। उसकी वजह ये होती है, अगर तो वो आर्सेनिक एल्बम उसकी पर्सनैलिटी के दोस्त होंगे तो वो आखिर तक उसके चलेंगे, और अगर आर्सेनिक एल्बम दोस्त नहीं होंगे तो उससे वो दूर हो जाएगा। क्योंकि आर्सेनिक एल्बम एक्सपेक्ट करता है कि मुझे सिक्योरिटी मिले, मेरे दोस्त मुझसे बात करें, मैं अगर दोस्तों के साथ अच्छा करता हूँ तो दोस्त भी मेरे साथ अच्छा करें। लेकिन वो ये होता है कि दोस्त ज़ाहिर बात है दुनिया में मसरूफ़ हैं, हर एक की अपनी अपनी पर्सनैलिटी है, और वो कोशिश यही करते हैं कि हम दुनिया के साथ चलें। लेकिन आर्सेनिक कहता है कि क्यों तुमने मुझे फ़ोन नहीं किया। उसके गिले गिले जिसको कहते हैं सबसे ज़्यादा गिले करने वाली पर्सनैलिटी जो है वो है आर्सेनिक एल्बम। ये बाज़ार में कोई चीज़ ले जाएगी, ख़रीदेगी, वापस आ जाएगी। कोई अगर ख़ातून होगी, अगर किसी ने उसमें कोई नुक्स निकाल दिया तो ये परेशान हो जाएगी, सारी रात नहीं सोएगी। कई ख़वातीन ऐसी होती होंगी जिसको आप देखते होंगे कि वो चीज़ें लेके जाती हैं, ख़रीद के लेके आती हैं, अगर कोई उसमें नुक्स निकाल दे तो वो परेशान होती पूरी रात जब तक उसको जाके वापस करा ना लाएँ या चेंज करके ना लाएँ। आर्सेनिक एल्बम दूसरों से एक्सपेक्टेशंस बहुत रखता है, बहुत रखता है, और जब उसकी एक्सपेक्टेशंस पे ठेस पहुंचती है फिर उसको दुख होता है, वो उदास होता है, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कह देता है कि मैं नहीं मिलूँगा, नहीं करूँगा, लेकिन बाद में नॉर्मल हो जाता है। आर्सेनिक एल्बम जो है ना उसको स्किन डिजीज़ का ख़तरा होता है, खौफ होता है कि मुझे कहीं स्किन डिजीज़ ना हो जाए। हाथ धोता है बार बार आके, नहाता है बार बार आके, ये जो बाहर मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियाँ इससे बड़ा बच के रहता है।
ठीक है ना, इसलिए उसको एलर्जीज बहुत होती हैं आर्सेनिक एल्बम को। इसी तरह आर्सेनिक एल्बम को सांस का प्रॉब्लम होता है। आर्सेनिक एल्बम को जो ज़्यादातर जो प्रॉब्लम होता है वो फालिज होने का ख़तरा होता है, क्योंकि वो सोचता है और सोच की वजह से फिर स्ट्रोक होने के ख़तरे होते हैं, हार्ट अटैक का उसको ये होता है। मुख्तलिफ ऐसी बीमारियां जो बड़ी बड़ी हैं जिसमें स्किन एलर्जीज़ और कैंसर, खासकर आर्सेनिक का एल्बम समझता है कि मुझे स्किन का कोई खुदा न खास्ता कैंसर ना हो जाए, तो वो उस खौफ में रहता है। आर्सेनिक एल्बम कहता है कि मेरे लिए दवाइयाँ जो है यूज़लेस हो चुकी हुई हैं। जब उस एज में चले जाता है और देखता है कि मेरे ऊपर कोई भी दवाइयाँ असर नहीं कर रही, वो कहता है बस अभी मेरा वक्त पूरा हो गया, अब कोई भी दवाई मेरे पे असर नहीं करती और मैं इस दुनिया से चले जाऊँगा। आर्सेनिक एल्बम मुख्तसर लाइफ गुजारना चाहता है। वो कहता है कि मुझे अल्लाह ने, अब अगर वो दीनदार बंदा होगा कहेगा अल्लाह ने इस दुनिया में जिस टाइम के लिए गुजारा है, 60-70 साल उसकी अगर ज़िंदगी एक्सपेक्ट कर रहा है, तो वो कोशिश करेगा 60-70 साल की ज़िंदगी के लिए अपना सामान इकट्ठा करेगा या छोड़ के नहीं जाएगा। वो ये सोचेगा कि मैं अपनी नेकियां भी साथ लेके जाऊँ, मैं अपनी चीज़ें भी साथ लेके जाऊँ। वो कोशिश करेगा बहुत ज़्यादा नेकियां करने की, क्योंकि वो जब मिडिल एज में चले जाता है तो वो फिर सोचता है कि अब मैंने अगले स्टेज पे जाना है, मैंने इस दुनिया से दूसरी दुनिया में जाना है। तो वो जब दूसरी दुनिया में जाने के लिए सोचता है तो उसकी तैयारी करता है। देखिए जी, आर्सेनिक एल्बम जो है ना, वो हर वो काम की तैयारी पहले पहले ही प्लानिंग करता है जो काम होने वाला होता है। तो आर्सेनिक एल्बम क्या कर रहा होता है, वो यही सोच रहा होता है अब तो मैंने मरना है, तो मुझे अभी अपने कफन की तैयारी करनी चाहिए, मुझे अपने कब्र की तैयारी करनी चाहिए। वो सारी चीज़ें प्रॉपर कहता होनी चाहिए। आर्सेनिक एल्बम किसी का कर्जदार नहीं होता, याद रखें। पैसे लेता है वो, लेकिन उसको फिर भी बेचैनी होती कि यार मैं क्यों किसी का कर्जदार हूँ। ये मिडिल एज में आर्सेनिक एल्बम की पर्सनैलिटी आहिस्ता 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 चेंज होने लग जाती। आर्सेनिक एल्बम जो होता है ना, बड़ा अच्छा मशवरा देने वाला इंसान होता है, कारोबारी मशवरे बहुत देता है। आप कहीं चले जाएं, आर्सेनिक एल्बम आपको ऐसे ऐसे मशवरे देगा कारोबार के, आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन वो खुद नहीं कर सकता कारोबार, इसलिए कि उसके पास पैसे नहीं होते। और वो कहता है जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, और वो करता है और बहुत सोच समझ के करता है और फ़ायदा भी उठाता है। तो ये आर्सेनिक एल्बम का समझने में आपको वो रुख बता रहा हूँ जो शायद किसी डॉक्टर ने ना बताया हो। देखिए जी, इस वक्त आप यूट्यूब उठा लें, कोई भी सोशल मीडिया उठा लें, उस पर कोई भी आपको इतनी डिटेल से कोई नहीं समझाएगा। ये एक सदका जारिया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आपका जो भी लेवल है डॉक्टर्स का, स्टूडेंट्स का, आप उस लेवल से आर्सेनिक को पिक करें। और मैंने ये आर्सेनिक पे वो वीडियोस बना दी हैं जो मेरे ख्याल से इससे ऊपर आर्सेनिक आपको कोई भी नहीं समझाएगा, और ना ही आपको इससे ऊपर आर्सेनिक को समझने की ज़रूरत है। उसकी पूरी पर्सनैलिटी मैंने आपको बता दी है। आर्सेनिक बड़ा वहमी होगा, रात को जाएगा, लाइट्स बंद करेगा, गैस बंद करेगा, बड़ा केयरफुल इंसान होता है। रोड पे गाड़ी चलाते हुए बड़े स्लो गाड़ी चलाता है। आर्सेनिक कभी तेज़ गाड़ी नहीं चलाएगा। उसको ये डर होगा कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, उसको ये डर होगा किसी को मैं मार ना दूँ, उसको ये डर होगा कि मेरी गाड़ी लग गई या किसी की गाड़ी लग गई तो मुझे उसको फिर पैसे देने पड़ेंगे। उसको ये डर होगा अगर मेरा चालान हो गया तो 400-500 रुपये मुझे पुलिस वालों को देना पड़ेगा। पैसे का जिधर समझ ले नुकसान होगा ना, उधर वो बहुत ख्याल करेगा। तो ये आर्सेनिक एल्बम है, वो हर जगह पे जब जाता है तो ऑब्जेक्शंस करता है, ये चीज़ इस जगह पे नहीं सही पड़ी है, ये इंसान इस जगह पे नहीं सही है, इसको इधर प्रॉपर होना चाहिए। ये आर्सेनिक है। वो खुद भी चाहता है कि मैं प्रॉपर लाइफ गुजारूं, दूसरों को भी चाहता है प्रॉपर लाइफ गुजारें। आर्सेनिक एल्बम का साफ सुथरा घर होगा, उसका वॉशरूम साफ सुथरा होगा, वो दूसरे का तौलिया इस्तेमाल नहीं करेगा, वो दूसरे का बेड इस्तेमाल नहीं करेगा, दूसरे का तकिया इस्तेमाल, आर्सेनिक का तकिया अपना होगा, आर्सेनिक का कंबल अपना होगा, आर्सेनिक का तौलिया अपना होगा। आर्सेनिक जो होगा ना, बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को ख्याल करेगा, कहेगा मेरी ये चीज़ें, मैं दूसरों के साथ शेयर नहीं। आर्सेनिक किसी के साथ शेयर नहीं करता अपनी चीज़, किसी के साथ भी शेयर नहीं करता आर्सेनिक। और आर्सेनिक याद रखें कि आर्सेनिक के घर के बाहर का भी रोड जो होगा ना, दरवाजे के पास, वो भी साफ सुथरा होगा। आर्सेनिक बहुत सफाई पसंद इंसान होगा, साफ सुथरा इंसान होगा, साफ सुथरी बात करेगा। आर्सेनिक धोखा नहीं देता, आर्सेनिक किसी को धोखा नहीं देता। कंजूस होता है, वो बचपन से उसकी एक चली आ रही होती है, लेकिन धोखेबाज नहीं होता आर्सेनिक एल्बम।
झूठ नहीं बोलता आर्सेनिक एल्बम, साफ सुथरा इंसान होता है, सीधी बात करता। लोग उसकी बात सुन के बोलते हैं कभी कभी कि यार ये क्या बातें कर रहा है, मौत का नाम लेते हैं तो लोग समझते हैं कि यार हो ये तो गलत बात, लेकिन वो बता रहा होता है कि आपने मरना है, मैंने मरना है, इसकी ये तैयारी कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। ये वो हकीकत बता रहा होता है क्योंकि उसकी प्लानिंग होती है, मौत की भी वो प्लानिंग कर रहा होता है। आर्सेनिक एल्बम मौत की भी प्लानिंग करता है और उसके लिए भी वो चीज़ें तैयार करके रखता है। मैंने तो अक्सर आर्सेनिक एल्बम देखे हैं जो कब्र की जगह मुकर्रर कर लेते हैं, गोरखन को कह देते हैं, पैसे दे देते हैं, बेशक 10 साल बाद मरे, 20 साल बाद मरे, वो अपनी कि उनको मसला ना हो, अगर वो इस दुनिया से जाए तो उनको कब्र जगह पे मिल जाए, प्रॉपर जगह पे कब्र अपने डिसाइड करते हैं कि ये कब्र हमारी होनी चाहिए। गोरखों को कहते हैं कि भाई ख्याल करना, बाद में ऐसे करना है, ऐसे करना है। ये भी आर्सेनिक एल्बम है। ये वो बातें मैं बता रहा हूँ जो आर्सेनिक एल्बम की ज़िंदगी में हैं, उसकी पर्सनैलिटी में है। तो ये आर्सेनिक एल्बम जब आपके पास आएगा, आपने उसको ये जितनी बातें आप इसमें से कोई ना कोई बात पिक करेंगे और आर्सेनिक एल्बम आपको समझ आने लग जाएगा। आर्सेनिक एल्बम ये है कि वो कोशिश करता है कि पैसे वो इसलिए जमा करता है कि वो गरीब ना हो जाए, उसको गम होता है कि मैं कहीं गरीब ना हो जाऊं। तो ये आर्सेनिक एल्बम इस वजह से थोड़ा सा परेशान रहता है कि मेरे पास पैसे कम ना हो जाए, फिर मैं क्या करूँगा, ये होगा ये, फिर उसके ख्यालात नेगेटिव थॉट्स आदि शुरू हो जाती है। आर्सेनिक एल्बम मक्खियों से बड़ा डरता है, कीड़ों से बड़ा डरता है। और आर्सेनिक एल्बम पे याद रखें, आप पूछे कहेगा डॉक्टर साहब मेरे पीछे मक्खियाँ लगी रहती हैं, आर्सेनिक एल्बम जिधर बैठता है उसके पास मक्खी आती है, क्योंकि मक्खी हमेशा कोशिश करती है कि वो साफ़ सुथरी जगह पे जाए, बैठे, फिर उसको गंद करे, फिर फारिग करे। इसी तरह आर्सेनिक एल्बम जिधर बैठेगा मक्खी बार बार आएगी, उसको तंग करेगी, कहेगा डॉक्टर साहब मुझे मक्खियाँ बहुत तंग करती। कीड़ों से बहुत डरता है, कीड़ा आता है तो भाग जाता है, और वो उसको एक डायलूजन्स होते हैं। ये मैं एक रूब्रिक हो सकता है आगे बयान करूं, या मैंने हो सकता है वीडियो में बयान की हो, नहीं की हुई तो कर दूंगा, कि वो समझता है उसको एक डेल्यूजन होता है और इम्यूनाइजेशंस होती हैं, उसको नज़र आ रही होती हैं कि उसके बेड पे कीड़े ही कीड़े हैं। ये एक रूब्रिक है, मैं बयान करूंगा, रूब्रिक है। और वो क्या करता है, उन कीड़ों को उठा के फेंक रहा होता है, भाग कोशिश कर रहा होता है कि मैं भाग जाऊं, लेकिन वो कीड़े होते नहीं हैं, लेकिन डेल्यूजन्स पे नज़र आ रहे होते हैं। इसी तरह वो कहीं भी बैठा होता है तो उसको नज़र आ रहे होते हैं छोटे 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 कीड़े, होते नहीं हैं। और कीड़ों से बहुत डरता है, बहुत ज़्यादा डरता है। उसका जो सबसे ज़्यादा खौफ होता है गंध से, कीड़ों से। ये आर्सेनिक बहुत ज़्यादा उससे दूर रहता है। जिधर सफाई नहीं होगी आर्सेनिक वहाँ नहीं जाएगा, जिधर स्मेल आएगी आर्सेनिक वहाँ नहीं जाएगा। ये पर्सनैलिटी है, ये याद रखें। ये कोई खुदा ना खास्ता उसके अंदर कोई गरूर नहीं होता, उसकी पर्सनैलिटीज में, उसकी जीन्स में चीज़ आ रही होती है, और इसके मुताबिक उसकी फिर शादी करनी चाहिए। आर्सेनिक एल्बम की शादी सल्फर से नहीं करनी चाहिए, सोचना चाहिए। जैसे आप बच्चियों का और बच्चों का हर चीज़ देखते हैं, ख़ानदान देखते हैं, ये भी देखा करें कि वो बच्ची और उस बच्चे की पर्सनैलिटी क्या है, आया ये दोनों पर्सनैलिटीज़ आपस में चल सकती हैं या नहीं चल सकती। तो ये भी बहुत बड़ी, मैं आप डॉक्टर्स को कहता हूँ कि कई आपके पास ऐसे लोग आएंगे तो आप उनको मशवरा दे सकते हैं कि भाई इसकी पर्सनैलिटी ये है तो इसके साथ ये बच्ची और ये बच्चा चल सकता है। तो ये सदका जारिया है, बहुत अच्छी बात है। जब उनके माँ बाप रिश्ता देखते हैं तो वो बैंक बैलेंस देखते हैं, ख़ानदान देखते हैं, लड़की की खूबसूरती देखते हैं, और चीज़ें भी देखते हैं। तो उसके साथ साथ वो ये भी देखें कि आया वो सल्फ़र तो नहीं है, हमारा बच्चा आर्सेनिक एल्बम है तो वो सल्फ़र है। अगर ये हमारा बच्चा सल्फ़र पर्सनैलिटी का है और वो आर्सेनिक एल्बम है तो ये तो 2 दिन नहीं चल सकेंगे, ये तो रोज़ इनके घर में जो है ना लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाएंगे। आर्सेनिक एल्बम की जो आप कैबिनेट खोलेंगे, उसके कपड़ों का जिधर वो सिलसिला है सारा प्रॉपर तरीके से होगा, बुक्स प्रॉपर तरीके से होंगी। ये आर्सेनिक एल्बम है, इसमें आपको और कोई क्यूरीज होंगी तो बिल्कुल आप पूछ लें। आज मैंने आर्सेनिक एल्बम तकरीबन उसकी जो पर्सनालिटीज़ हैं, उसकी रूब्रिक्स हैं, वो किस मेडिसन किस बीमारियों से ताल्लुक़, सब खोल के क्लियर कर दी। अब इसमें आप ये ना सोचिए कि सिर्फ मैंने आपके पास, मेरे पास डॉक्टर साहब आपके पास तो सिर्फ आर्सेनिक एल्बम का नॉलेज है, आपकी तो हम वीडियोस उठाते हैं तो कोई 50 वीडियोस आपकी आर्सेनिक एल्बम की उठ के सामने आ जाती हैं, ऐसे नहीं।
दुआ करें अल्लाह ताला मुझे ज़िंदगी दे और अल्लाह ताला मुझे सही इल्म दे, मैं ताकि वो सही इल्म आप लोगों तक पहुंचा सकूं। तो ये आर्सेनिक का एक सीरीज़ मैंने अलग कर दी। अगर आप देखें आपके लिए कितना आसान हो गया, आपको कहीं नहीं जाने की ज़रूरत है, आपको किधर पटांग वीडियोस और पटांग नॉलेज लेने की ज़रूरत ही नहीं है, जो जिसका अथेंटिक नहीं है, सब अथेंटिक नॉलेज है। आप इधर से जाएंगे मेरे चैनल पे जाके, आप जब प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आर्सेनिक एल्बम को क्लिक करेंगे तो आर्सेनिक एल्बम की पूरी लिस्ट आ जाएगी, रूब्रिक्स की अलग आ जाएगी, पर्सनैलिटीज़ की अलग आ जाएगी, और ये एक लास्ट वीडियो है ये आ जाएगी, ताकि आप पूरा आर्सेनिक एल्बम कहाँ से आपने उसको पकड़ना है, आपने वीडियो खोली आपको समझ आ जाएगी। आपको कोई रूब्रिक देखनी है, उधर गए रूब्रिक खोलेंगे आपको समझ आ जाएगी। बुक्स में भी हैं लेकिन उसको डिफाइन किसी ने नहीं किया हुआ। एक रूब्रिक लिखी है, कौन है उसको पढ़ाने वाला? कोई उस्ताद नहीं है पढ़ाने वाले हमारे पाकिस्तान में। सॉरी टू से हमारे पाकिस्तान में सारे अल्लाह माफ़ करे बस एक अपनी सियासत में लगे हुए हैं कि जी हमें एक ओहदा मिल जाए, हैं जी, हम एक ओहदे पे बैठ जाएं बस, ठीक है, होम्योपैथिक को चलाते रहें, पूरे पाकिस्तान के होम्योपैथिक कॉलेजेस को चलाते रहें। आप देखें पूरे पाकिस्तान में होम्योपैथिक कॉलेजेस में क्या हो रहा है, कोई नहीं पढ़ा रहा, कोई प्रॉपर तरीके से पढ़ा रहे नहीं। साल के बाद आप देखते हैं वो 5 साल के बाद वो डिग्रीज लेके बस ठीक है बैठ जाते हैं, वो बेचारे परेशान होते हैं और उनकी डिग्रियां भी ज़ाया हो जाती क्योंकि उनको पढ़ाने वाला आगे कोई नहीं। मैं तो कहता हूँ ये लेक्चर चलाएं कॉलेजेस में। अगर आपके पास उस्ताद नहीं है, टीचर्स नहीं है, तो हमारे लेक्चर्स ही चला दें, जो लोग पढ़ा रहे हैं उनके लेक्चर्स चलाएं। कम से कम चले बच्चा आएगा 1-2 घंटे लेक्चर सुनेगा, कुछ सीख के तो जाएगा। जो आप उस्तादों को लाखों रुपया देते हैं, और लाखों रुपया क्या देते हैं बेचारों को, उनको तनख्वाहें नहीं मिलती इसलिए वो भी नहीं आते। तो कोशिश मेरी यही है कि मैं अपना काम करके इस दुनिया से जाऊं, ठीक है ना। तो मैंने आर्सेनिक एल्बम आपको पूरा डिफाइन कर दिया। आर्सेनिक एल्बम नशा नहीं करेगा, आर्सेनिक एल्बम याद रखे नशा नहीं करेगा किसी किस्म का, उसकी कोशिश ये होगी नशे से दूर। आप पूछेंगे आर्सेनिक एल्बम से कि मैं नशा कोई नहीं करता क्योंकि इसका नुकसान ये है, इससे ये नुकसान होता है। तो ये बहुत लंबी वीडियो मैंने थोड़ी सी बना दी ताकि इसका जो एक पूरा समझ लें, बैकग्राउंड आपको समझ आ जाए। और बाकी वीडियोस में मैंने बहुत डिटेल से समझाया हुआ। एक थोड़ा सा ये समझ लें, ये रिव्यू था, एक तरह पूरी वीडियोस का रिव्यू था, इस वीडियो में दे दिया। कई लोग कहते हैं कि चले हम सिर्फ रिव्यू देख लेते हैं, रिव्यू में भी बहुत सारी ऐसी बातें उनको मिल जाएंगी जो पिछली वीडियोस में ना मिले, ठीक है जी। और इंशाअल्लाह ताला दुआ करें कि मैं और वीडियोस और पर्सनैलिटीज़ को भी खोल के आपके सामने रखूं। उसमें मैंने वीडियोस बनाई हैं छोटी छोटी, लेकिन मैं उसकी रूब्रिक्स को कलेक्ट करूं, सिंगल रूब्रिक्स को कलेक्ट करूं, जो PQRS सिम्टम्स हैं उस रूब्रिक्स से रिलेटेड आपके सामने उसको पेश करूं, ताकि वो रूब्रिक्स को आप ना छोड़ें। और आप जब केस टेकिंग कर रहे हो तो आपके पास वो रूब्रिक्स मौजूद हो, और आप जब रूब्रिक्स अप्लाई करें, देखें ना, जब आप केस टेकिंग करेंगे, आप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे, तो आप कहाँ से सॉफ्टवेयर में रूब्रिक डालेंगे, आपको पता नहीं होगा, तो रूब्रिक्स कैसे डालेंगे। तो दूसरी भी पर्सनैलिटीज़ को इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इसी तरह खोल के, चाहे 50 वीडियो बनती है, 20 बनती हैं, 30 बनती हैं, हर मेडिसिन को इंशाल्लाह मैं आपके सामने खोल के रखूँगा, ताकि आपको किसी भी जगह पे जाने की ज़रूरत ना पड़े कि आर्सेनिक है क्या। एक कुछ कह रहा है, एक कुछ कह रहा है, एक कुछ कह रहा है, वो आपको समझ ही नहीं आएगी। जब आप एक सीरीज़ को देख लेंगे तो आपको वो पूरी पर्सनैलिटी 100% समझ आ जाएगी, ठीक है जी। दुआ करें अल्लाह ताला हम सब के दोनों जहान बना के रखे और दोनों जहानों में जो बेहतर है वो नसीब करे, और अल्लाह ताला हमें सही इल्म में इल्म हासिल करने की तौफीक दे और सही इल्म देने की तौफीक दे। और दुआ करें अल्लाह ताला मुझे इस्तकामत में रखे, अल्लाह मुझे गुरूर में ना रखे, मेरे पास जो इल्म है मैं दे दूँ आप लोगों को, ठीक है जी, और मैं और इल्म हासिल करूँ और दे दूँ, ठीक है जी। मैं इस दुनिया में रहूँ ना रहूँ, ये इल्म रहेगा, और यही मेरी सोच है कि मैं अपना इल्म स्पेंड कर दूँ, दे दूँ। मुझे कोई शौक़ नहीं है कि मैं अपना इल्म अपने बच्चों को सिर्फ दे दूँ, मैं ये इल्म आप लोगों को देना चाहता हूँ, आपसे फ़ायदा उठाएं और इससे कई मरीज़ सही होंगे। हो सकता है मेरी ज़िंदगी के बाद 100 साल तक ये वीडियोस चलती रहे, ठीक है, और ये कई लोग इस पर और भी वीडियोस बनाएं इसी इल्म को लेके, वो भी आगे चले, तो वो सदका जारिया है, ठीक है जी। चलें, अल्लाह हाफिज़।